हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। मैंने नहा लिया है। नहाने से पहले जो भी घर के काम थे वो सब खत्म कर दिए हैं। झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, क्योंकि कल गुरुवार था तो गुरुवार को तो मैं करती नहीं हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ। तो आज मैं अच्छे से लगाती हूँ। और आज मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े, क्योंकि आज के कपड़े कल वाले कपड़े तो ऐसे बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो उसको भी धुला। उसके बाद नहाया, नहाकर आ गई थी। तो यहाँ पर है ना, मैं जो माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की जो फोटो है वो मैं वहाँ से उठा के चौकी से यहाँ ऊपर स्थापित कर देती हूँ, क्योंकि यहीं पे उनकी फ़ोटो रहती है। सिर्फ गुरुवार को मैं उनको वहाँ पे बिठाती हूँ। और उसके बाद जो भगवान जी थे उनको भी अच्छे से पोंछ दूँगी। और आज जैसे कि क्या होता है, अभी तक मैंने मतलब मेरा इतना सारा काम ख़त्म हो गया है कि मैंने मतलब बहुत सारे कपड़े, कम से कम 1 बाल्टी भर के तो कपड़े थे ही, वो सारे धुले थे। और ऊपर से घर और जो आज वाले कपड़े, कल वाले कपड़े भी धुल गए हैं। पोछा झाड़ू अच्छे से हो गया है। और इतने टाइम तक अगर आप टाइम पर उठते हैं तो इतना, जब तक 6 बजता है, 6 साढ़े 6, तब तक आपका इतना सारा काम हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। और सुबह के टाइम में उठना ही चाहिए। गर्मियों में कम से कम आपको 5 बजे तो उठ जाना चाहिए। और सर्दियों में तो आप 5:30 6 भी उठते हैं तब भी आपका हो जाता है, क्योंकि बच्चों के जो स्कूल रहते हैं उनको 9 बजे की टाइमिंग होती है, और इस वजह से वो सब मैनेज हो जाता है। तो खासकर गर्मियों में 4 बजे ना सही तो 5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, जिससे कि आपके काम है वो टाइम पर हो जाए। तो यहाँ पर मेरा जो काम था, मतलब पूजा वाला काम कहूँगी, मतलब पूजा मेरी हो चुकी है। माधु आशु को मैंने दूध दे दिया था अपने लिए, और निष्ठू के लिए यहाँ पे चाय लेकर आ गई हूँ। आज उसका चाय पीने का मन था। वैसे मैं उसको चाय देती नहीं हूँ, और कभी कभार दे भी देती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब सिर्फ मैंने चाय बंद कर रखी। चाय का ऐसा रहता है, कभी कभार दूध कम हुआ तो सिर्फ चाय ही बनाई तो मैंने उसको चाय दे दी, या फिर सर्दी उसको लग गई तब चाय दे देती हूँ। और वैसे उसको बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है उसको चाय चाहिए, मतलब मांगती नहीं, मैं खुद ही अपनी मर्जी से दे देती हूँ। तो आज मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, तो फिर मैंने माधु आशु को दूध बिस्किट दे दिए थे, और मैं यहाँ पे चाय और बिस्किट खा लूँगी। तो उसके बाद फिर घर के काम स्टार्ट करूँगी। और तो यहाँ तक है ना, ये सारा काम हो जाता है, फिर उसके बाद पूजा हो जाती है। सुबह सुबह का जो घर का जो एटमॉस्फेयर रहता है बहुत शांति वाला होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम में आप सारा काम ख़त्म करके जब चाय पियेंगे ना, तो उसका चाय का मज़ा ही बहुत अलग हो जाता है। तो मैंने चाय पी ली है। सब बर्तन वगैरह जो थे बस सब धुल के रख दिए हैं। फिर मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। और मैं अभी बहुत टाइम के बाद तोरई की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने शायद घर पे खाई थी, उसके बाद यहाँ पर नहीं खाई है अभी। तो इस बार गर्मियों में पहली बार ही शायद तुरई मैं खा रही हूँ। इससे पहले बना चुकी हैं, मैं थी नहीं तब कई बार बन गई होंगी, पर हाँ मैं आई हूँ, मैंने अभी पहली बार बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं 2 जगह तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी, माधु आशु के लिए अलग बनाऊँगी और घर वालों के लिए अलग बनाऊँगी। तो जैसे क्या होता है, भरवा तुरई भी बहुत अच्छी लगती है, पर मैं यहाँ पे काट के बना रही हूँ। थोड़ा ग्रेवी वाली जो रहती है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी तुरई को ना अच्छे से पील ऑफ कर लिया है, छिलका उनका अच्छे से उतार के, और उसके बाद में मैं उसको धुलूंगी। तो तोरई को मैंने काट लिया है। सबसे पहले ना मैं माधु आशु के लिए सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, उसके बाद इसमें हींग डाल दी है,
और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। उसके बाद मैं तोरई डाल दूँगी। और मादू आसू की जो सब्ज़ी रहती है उसमें बहुत कम मसाले होते हैं, ज़्यादा मसाले मैं डालती नहीं हूँ। और तो ऐसे ही सिंपल सब्ज़ी बन जाती है और थोड़ी सी अलग से बना लेती हूँ, तो उनके लिए भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी मसाला और काला नमक डाला है। इसके अलावा अभी मैं कोई भी मसाले नहीं डालूँगी और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इनकी सब्ज़ी बना दूँगी। उसके बाद क्या है ना, मादू आशू की सब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद मैंने रख दी है नीचे। और उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ घर वालों के लिए सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है और उसके बाद डाल दिया है इसमें प्याज और हरी मिर्च। जब प्याज भुन गया था तब मैंने बेसिक मसाले डाले हैं। बेसिक मसाले में जो भी मतलब आप तो जानते हैं मैं क्या क्या डालती हूँ, हाँ फिर भी नए लोग तो जा क्या बोलेंगे तो उनको बता देती हूँ। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, सब्जी मसाला, ये मेरा मतलब हर सब्जी में रहता है। हाँ, दाल वगैरह में तो नहीं रहता है, बाकी और सब्जियों में तो मैं डालती हूँ। और उसके बाद है ना, अगर जैसे मुझे क्या है ना, मैं अगर बहुत सिंपल खाना मुझे पसंद है, तो अगर मैं अपने तरह अपनी पसंद का बनाऊँ तो मैं इसमें मसाले कुछ भी नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ सब्जी मसाला से ही काम चला लूँगी। क्योंकि मुझे सब्जी की कलर से ज़्यादा है ना उसका हेल्दी रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जितना कम ऑयल, जितना कम मसाला, उतनी ही आपकी सब्जी हेल्दी होती है। तो अगर आपके घर में बहुत सिंपल सा खाना खाया जाता है तब उसमें बहुत कम मसाले डालें। जितना कम मसाला होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार आजमा के देखना। और वैसे तो क्या होता है, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि मसाला मांगती हैं, मांगने से मतलब वो मतलब उनको तो बिना मसाले के बना ही नहीं सकते। जैसे दम आलू हो गया, छोले हो गए, ऐसी चीज़ें हैं ना जिसमें मसाला तो डलता ही डलता है। तो जिसमें नहीं आप डाल सको, जिसमें सब लोग ऐसे ही खा ले, तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है और सब्ज़ी बन जाएगी। उसके बाद है ना, अभी तो सब्ज़ी जब तक बन रही है, फिर बाद में रोटियाँ बनाऊँगी। फिर मैंने निष्ठू को नहलाया और नहलाने के बाद है ना, अभी मैं उसको अच्छे से रेडी कर दूँगी। और क्या है ना, ये जिस पे सोफे पे निष्ठू बैठी है ना, इसका कवर मुझे कई दिनों से सोच रही हूँ चेंज करने के लिए। लेकिन क्या होता है, सुबह के टाइम माधु वासु यहीं सोया रहता है, तो इस वजह से ना फिर मैं यहाँ पे उठा नहीं पाती हूँ, क्योंकि बिना नहाए होती हूँ। और शाम को है ना निकालना भूल जाती हूँ, इस वजह से इसका चेंज नहीं हो पा रहा है। कई टाइम मतलब कई दिनों से ऐसे ही बिछा रखा है। तो आज मैं इसको भी चेंज करूँगी। और तो यहाँ पे ना, आज तो नहीं, मतलब अभी नहीं, शाम को करूँगी, जिसकी वजह से शाम को कोई दूसरा बिछा के और फिर माधु वासु के या फिर कल कर दूँगी, ऐसे करूँगी। और यहाँ पे ना मैंने निष्ठू को रेडी कर दूँगी। उसके बाद वो करेगी जाके पूजा। आजकल उसमें बहुत अच्छी हैबिट आ गई है, सुबह के टाइम में ना उसको नहाना, मतलब उसको लगता है कि मैं सुबह ही नहा लूँ और पूजा वूजा करना, ये सब उसको खुद से ही आ रहा है। तो अच्छी बात है। मतलब क्या होता है, बच्चों के जो माइंड होता है हर बार मतलब चेंज होता है थोड़ा थोड़ा करके। कभी उनको कोई चीज़ अच्छी लग रही होगी, कभी वही चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी, तो ऐसा होता है। तो मैं बोल दूँगी ठीक है, अभी अगर मन कर रहा है तो करने दो। और थोड़ा बहुत तो देखो हमेशा कराना चाहिए, थोड़ी बहुत, क्योंकि हम जब भी कोई जैसे कि एक होता है ना कि हमें ये सिखाना चाहिए कि हमेशा हमारा जो कोई साथ देता है तो भगवान जी होते हैं, तो बच्चों को ये बात याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे है ना, मैंने उसको धूप बत्ती जला दी थी, क्योंकि उसको वो धूप बत्ती लगाना अच्छा लगता है, तो मैंने उसको जला के दे दी थी। तो यहाँ पे वो कर रही है पूजा। और उसके बाद वो निष्ठू को पूजा कराने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। माधु वासु को खाना दे दिया है। और उसके बाद है ना, अभी दिया है कि नहीं, क्या होता है, क्लिप जब मैं ऐसे करती हूँ तो मैं भूल भी जाती हूँ कि क्लिप आगे पीछे तो नहीं करती है। तो यहाँ पर है ना, मैं बना रही हूँ मोटी रोटी। बहुत तोरई की ऐसी वाली सब्जी होती है जो जी मतलब थोड़ा सा ग्रेवी वाली, उसके साथ है ना मोटी रोटी बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। मोटी रोटी अगर आपको हाथ से बनानी नहीं आती ना, तो आप इसमें थोड़ा सा घी लगा के और उसके बाद बेल कर भी बना सकते हैं। मोटी वाली रोटी का इफेक्ट आता है, बस आटा थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना। मतलब टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ से ही बनाए, पानी वाली तो ऐसी भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और मैं उस पर लगाइए आप घी, और बहुत गर्मा गर्म तोरई की सब्जी साथ में मोटी रोटी, बहुत मतलब आपको पसंद आएगी और सबको ही पसंद आती है। हाँ, माधु वासु को खिला चुकी होंगी, क्योंकि उनके लिए मैंने अलग वैसे भी बनाई थी और सब लोगों ने खा लिया है। और खाना खाने के बाद तो मेरा वैसे भी यही काम रहता है, किचन साफ़ करना। तो जब तक वो चमक नहीं जाती तब तक मैं शांत से बैठ नहीं सकती। उसके बाद किचन को अच्छे से चमकाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने मनी प्लांट को लेके। एक बार आपको याद होगा, एक ब्लॉग में मैंने शेयर किया था, छोटी सी एक डंडी थी जो कि ये वाली है, ये वाली थी, जिसमें एक ही पत्ता था। अभी इसमें दूसरा भी निकल रहा है। और उसी दिन है ना पापा और सारी जो ये है ना वो लेकर आए थे मनी प्लांट, तो मैंने क्या है ना इसी बॉटल में डाल दिए हैं। बाकी सब तो आज है ना कम से कम हो गया 5 से 6 दिन या फिर ज़्यादा हो गया होगा।
तब से मैं इसकी केयर कर रही हूँ। और हाँ, थोड़े बहुत तो इसमें ऐसे मतलब मुरझा नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये अभी इसमें पत्ते तो नहीं निकले हैं, लेकिन होता है ना कि हेल्दी पत्ते हेल्दी हैं तो अच्छे लग रहे थे। और वैसे भी मुझे ग्रीनरी है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं बड़ा केयर करती हूँ। जो भी मेरे पास प्लांट वगैरह होंगे, वैसे तो अभी क्योंकि नीचे कोई प्लांट है नहीं, और ये ऐसे मनी प्लांट मेरा पहले भी था ना, तो मैं पता ना एकदम बच्चे की तरह केयर करना शुरू कर देती हूँ। मुझे बहुत पसंद है प्लांट। और यहाँ पे है ना, और तो फिर उसके बाद फिर मेरा जो मनी प्लांट था उसका पानी चेंज किया। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं अपना पूरा घर अच्छे से झाड़ देती हूँ। जैसे किचन का काम हो जाता है, फिर वही एक काम रहता है कि एक बार अच्छे से बेडशीट वगैरह को झाड़ के बिछा दो ना, तो फिर वो पूरा दिन क्लीन रहता है घर। तो मैं सबसे पहले इस रूम की जो भी मतलब बेडशीट थी उसको मैं अच्छे से झाड़ के बिछा दूंगी। तो पूजा वाले रूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद है ना, फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो अभी इसकी बेडशीट को निकाल के झाड़ के बिछाऊंगी। अगर आप ऐसे ना झाड़ के बिछा देते हो ना, तो ऐसे थोड़ा बहुत भी अगर उसमें गंदगी होती है और तो बहुत मतलब साफ लगने लगती है। अगर आप ऐसी बिछी है उसके बाद अपना कपड़ा मारा और उसके बाद उसमें अलग लगता है, इतनी साफ नहीं दिखती जितनी आप झाड़ के बिछाते हैं। और अगर आप अपनी बेडशीट को अच्छे से बिछाना चाहते हैं, जैसे कि बार बार हटे नहीं, तो आप उसके लिए अपने गद्दे को थोड़ा सा आगे खिसकाएं, उसके बाद उसको बिछाएंगे ना तो बहुत अच्छे से बिछी रहेगी। और जैसे जो होती है ना रिंकल्स आते हैं वो नहीं आएंगे, तो बहुत अच्छे से साफ तरीके से और अच्छी तरीके से बिछा सकते हैं, थोड़ा सा आगे करके। और उसके बाद बेड को मैंने अच्छे से लगा दिया है। और अभी मैंने फिर अपना यहाँ माधु बसु सुबह सोया रहता है ना, तो इस वजह से मैं यहाँ की सफाई नहीं करती हूँ। जैसे ड्रेसिंग की बेड की तो मैं एक बार को कर लेती हूँ, वो साइड में बैठा रहता है बस और सोया रहता है, तो यहाँ पे बेड की तो हो जाती है, लेकिन ड्रेसिंग की नहीं होती है। तो ड्रेसिंग की जब वो माधु बसु जाग जाते हैं, मेरा दोपहर का काम हो जाता है, फिर मैं उसको इसकी भी क्लीनिंग कर देती हूँ। क्योंकि बाकी जो डीप क्लीनिंग तो हम लोग कभी कभार करते हैं, बाकी जो ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनको तो करते रहना चाहिए, जिससे कि ना सब साफ रहता है। और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सामान है उनको भी आप निकालते जाएंगे तो आपका घर ज़्यादा मैसी नहीं दिखेगा। तो मैं साथ के साथ है ना सब साफ करती रहती हूँ, जिससे कि ना ज़्यादा मतलब गंदा नहीं लगे। मेरा कभी भी घर ऐसे नहीं लगता है कि अभी ये घर सफाई मांग रहा है, क्योंकि मैं डेली ऐसे ही साफ करती हूँ, जैसे कि कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे बहुत गंदा हो गया है, अभी तो जाले लग गए हैं तो अब मेरा घर एकदम सफाई मांग रहा है। होली दिवाली क्यों करनी है, चाहे जब मन आए तब कर सकते हैं, अपना घर है। और जितना घर आप साफ रखेंगे उतनी बीमारियाँ दूर रहेंगी, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप अच्छा फील करेंगे। तो यहाँ पे है ना, फिर मैंने पूरा अच्छे से साफ कर दिया है और अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी एक बार। तो मेरा घर का सारा काम हो गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ना अपना हाथ मुंह अच्छे से धुल लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाते बनाते बहुत पसीना निकल आता है। और उसके बाद है ना, और थोड़ा अच्छा लगता है ठंडे ठंडे पानी से हाथ मुंह धुल लो। लेकिन क्या है ना, अभी मैं हाथ मुंह धुल ली थी, इतना गर्म पानी आया, मतलब ज़्यादा गर्म तो नहीं था लेकिन हाँ ठंडा भी नहीं था। तो फिर मैंने अच्छे से हाथ मुँह धोने के बाद फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल सारा काम ख़त्म हो गया है। अगर आप टाइम पर उठते हो, सारा काम टाइम पर हो जाता है ना, तो आपको भी अच्छा फील होता है कि अभी मेरा सारा काम हो गया है। और उसके बाद है ना, फिर मैं सीधा आके, बस मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी क्रीम वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मेरे, लेकिन सनस्क्रीन है ना उसको मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। ये मान लीजिए कि जैसे मैं रोटी खाना नहीं भूलती ना, वैसे ही मैं सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलती मेरी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं बिना सनस्क्रीन के तो रह ही नहीं सकती। उसके बाद फिर मैंने आराम से बैठ के पानी पिया, कूलर चलाया। इतना अच्छा फील होता है कि जब पूरा घर का काम हो गया हो और आप आराम से बैठे हों। और यहाँ पर मैं ना पानी पी के और फिर मैं
माधु आशु को दोपहर में यहीं सुलाती हूँ, क्योंकि यहाँ कूलर चलता है। पूजा वाले रूम में तो फ़ैन चलता है, कभी कभार क्या होता है कि सब लोग बंद भी कर देते हैं, तो फिर मैं उस वजह से वहाँ पे लेटाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सो गई, पता चला वहाँ का पंखा किसी ने बंद कर दिया, तो इस वजह से मैं यहीं सुला लेती हूँ अपने साथ ही। तो मैंने माधु आशु को यहीं सुला लूँगी, और यहाँ पे मैं निष्ठू को सुला लेती हूँ दोपहर में। और मैं तो सो ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह करती रहती हूँ, इस वजह से ब्लॉग अपलोड वगैरह करना, एडिटिंग करना, इसमें ही मेरा पूरा दिन चला जाता है, और मैं दोपहर में सो ही नहीं पाती हूँ। किसी किसी दिन सो भी लेती हूँ, कभी कभार वैसे। तो अभी हम लोग लेटेंगे जाके, और यहाँ पे मैं निष्ठू और माधु आशु सोएंगे। सोने से पहले मुझे अचानक याद आया कि मैंने कहा मैं तो नहीं सोती हूँ, इन्हीं लोगों को सुला लेती हूँ, और कि मैंने निष्ठू को दवाई नहीं पिलाई है, क्योंकि अभी उसको ना भूख नहीं लगती थी, इसलिए हम लोगों ने ट्रीटमेंट कराया है, तो उसकी दवाई चल रही है उसकी वजह से। तो यहाँ पर मैंने उसको दवाई पिलाई, दवाई पिलाने के बाद है ना, फिर मैं एडिटिंग करूँगी, निष्ठू को सुला लूँगी, और ये वाला ना ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब